दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में यात्रियों के लिए मुसीबतों का नाम थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ यात्री ट्रेनों को कैंसिलेशन होने का सिलसिला जारी है तो दूसरी तरफ अब छत्तीसगढ़ में यात्री बसों का भी अधिग्रहण शुरू हो चुका है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव के लिए रायपुर जिले में 600 से अधिक बसों का अभी तक अधिग्रहण किया जा चुका है। पूरे प्रदेश से 12,000 बसों का अधिग्रहण होना है। इनमें यात्री बसों के साथ साथ स्कूली बसों का भी नाम सम्मिलित है। दुर्ग धमतरी बलौदाबाजार मार्ग की आधी से ज़्यादा बसें चुनाव काम पर अटैच हो चुकी हैं। इसके लिए मुसाफिरों को भारी गर्मी में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गौरतलब है कि चुनाव के 3 दिन बाद अक्षय तृतीया है और ऐसे में शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में इस दिन सर्वाधिक विवाह समारोह आयोजित भी होते हैं। शादी समारोह में शामिल होने वालों की आवाजाही बढ़ गई है। इसी तरह लोकसभा चुनाव कराने जिले में तकरीबन 1100 बसों की आवश्यकताएं हैं। इसके लिए चुनाव आयोग के निर्देश पर परिवहन विभाग ने 15 दिन पूर्व से ही बसों के साथ साथ मालवाहक वाहनों का अधिग्रहण करने का कार्य शुरू कर दिया है और इसके कारण लंबी दूरी के साथ साथ कम दूरी के लिए यात्री बसों के अभाव का असर सड़कों पर दिखने लगा है। चुनाव कार्य की शैक्षिक संस्थानों में भी बसों का अधिग्रहण किया जा रहा है। इसके कारण से लोगों को थोड़ी राहत हालांकि मिल जा रही है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जल्द ही जारी होने जा रहा है। 10वीं और 12वीं के छात्रों का रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार है। इसी कड़ी में बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट जारी करने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव के बाद यानी 7 मई के बाद परीक्षा परिणाम जारी कर सकती है। वहीं अगर बात करें तो यहाँ माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव पुष्पा साहू ने कहा है कि रिजल्ट जारी करने की तैयारी अंतिम चरण में है। 7 मई के बाद परीक्षा परिणाम जारी कर दिया जाएगा। 10वीं बोर्ड की परीक्षा में लगभग 3,50,000 परीक्षार्थियों ने अपनी परीक्षा दी है। वहीं 12वीं बोर्ड में 2,50,000 विद्यार्थी सम्मिलित हुए थे। माध्यमिक शिक्षा मंडल की सचिव पुष्पा साहू ने बताया है कि परीक्षा में कुछ लोग पास होते हैं, कुछ लोग फेल हो जाते हैं और ऐसी स्थितियों में कम अंक आने वाले विद्यार्थियों में तनाव ना हो, डिप्रेशन ना हो, इसके लिए उन्हें टोल फ्री नंबर में सहायता लेने की जरूरत है, जिसके लिए इन्होंने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। किसानों को लोन बांटने का काम शुरू हो चुका है। दरअसल प्रदेश के किसानों का राज्य सरकार द्वारा खरीफ और रबी दोनों सीजन में बिना ब्याज के नकदी रकम और खाद के लिए केसीसी के माध्यम से लोन दिया जाता रहा है। इसी कड़ी में जिला सहकारी बैंक से किसानों को ऋण का आवंटन होता है। इस साल खरीफ सीजन के लिए 1.25 लाख किसानों को 1500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का ऋण आवंटन का लक्ष्य अकेले राजनांदगांव जिले के लिए रखा गया है। वहीं 600 करोड़ खाद व अन्य सामग्रियों का आवंटन भी किया जाना है। किसानों को जिला सहकारी बैंक से नकदी रकम व खाद का आवंटन शुरू हो चुका है। किसान मानसून के पहले से ही खेती की तैयारी में जुट जाते हैं और राज्य सरकार द्वारा किसानों को बिना ब्याज के सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण का आवंटन किया जाता रहा है। खरीफ सीजन के लिए 15 अप्रैल से नकदी रकम व खाद का वितरण शुरू किया जा चुका है और आप भी जाकर अपने जो नकदी रकम ऋण है या फिर खाद है वो जाके सहकारी समितियों से ले सकते हैं। रायपुर से गुजरने वाली 22 ट्रेनों को एक बार फिर रद्द किया गया है। इतवारी स्टेशन में 2 चरणों में काम को लेकर इस बार इन ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। रायपुर से गुजरने वाली 22 ट्रेनों को रेलवे ने फिर से रद्द कर दिया है। नागपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाली इतवारी रेलवे स्टेशन में LHS पुशिंग का काम किया जाना है और इस कारण यह ट्रेनें रद्द की गई हैं। गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही इतनी बड़ी संख्या में ट्रेनों के रद्द होने के कारण यात्री परेशान है। दूसरी तरफ चुनावों की वजह से बसों का अधिग्रहण भी हो रहा है। जानकारी के मुताबिक नागपुर के इतवारी में LHS का पुशिंग का काम 2 चरणों में होगा। पहले चरण का काम 8 मई से 10 मई तक होगा। वहीं दूसरे चरण का काम 19 मई से 30 मई तक होने वाला है और इसकी वजह से एक बार फिर 22 ट्रेनों को रद्द किया गया है और दूसरी बाकी ट्रेनों में सीटें उपलब्ध नहीं हैं। 36 दिनों में 12 परीक्षाएं अब धड़ाधड़ तरीके से होने वाली हैं। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ये परीक्षाएं लेगा। PAT की 9 जून को जबकि 14 जुलाई को BSc नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा आयोजित होने जा रही है। छत्तीसगढ़ के छात्रों के लिए प्री एग्रीकल्चर टेस्ट यानी हॉर्टिकल्चर कॉलेजों में प्रवेश के लिए प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का आयोजन 16 जून को नहीं बल्कि 9 जून को होगा। इसी तरह BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग की प्रवेश परीक्षाएं 14 जुलाई को आयोजित की जाएंगी। BA BEd
बीएड और बीएससी बीएड की प्रवेश टेस्ट का शेड्यूल भी बदल दिया गया है। इस तरह व्यापम से होने वाली प्रवेश परीक्षा अब 9 जून से 14 जुलाई तक होने जा रही है। इसको लेकर व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने सूचना जारी कर दी है। नए शेड्यूल के मुताबिक व्यापम की ओर से 36 दिनों के अंतर्गत कुल 12 परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी और इनमें 11 प्रवेश परीक्षा और एक पात्रता परीक्षा जो कि शिक्षक पात्रता परीक्षा है वो भी सम्मिलित है। छत्तीसगढ़ में आगामी 2 से 3 डिग्री तक तापमान बढ़ने की संभावना है। वहीं 11 जिलों में टेम्परेचर 40 के पार हो चुका है। आने वाले 48 घंटे में बस्तर संभाग के लिए लू का अलर्ट भी जारी हुआ है। छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आने वाले 4 दिन में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ेगा। बुधवार को प्रदेश में सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान 43.9 डिग्री सेल्सियस रायगढ़ में दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान 19.7 डिग्री सेल्सियस नारायणपुर में रिकॉर्ड हुआ। प्रदेश में आने वाले 24 से 48 घंटों के अंतर्गत बस्तर संभाग के सभी जिलों में उष्ण रात्रि होने की वजह से सुकमा और बीजापुर में लू चलेगी। प्रदेश के 11 जिलों का तापमान 40 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। रायपुर में बुधवार को दिन का तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। प्रदेश के मई महीना का अच्छा खासा तपेगा। छत्तीसगढ़ और आसपास के सरहदी राज्यों में बादल हटने के साथ ही एक सिस्टम भी सक्रिय नहीं है और इस वजह से अभी बारिश के आसार हाल फिलहाल में नहीं है। राजधानी के साथ साथ प्रदेश के दूसरे जिले में भी दिन का तापमान सामान्य या उससे ज़्यादा पहुंच चुका है। मई में लू जैसी स्थितियां जो है निर्मित होने वाली हैं और नौतपा की बात करें तो ये मई के आखिरी सप्ताह से प्रारंभ होंगी। अचानक से सिवरी नारायण बैराज के 4 गेट खोल दिए गए जिसमें नहा रहे 4 बच्चे पानी के तेज बहाव में बह गए। युवकों ने कूद करके इनकी जान बचाई है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में सिवरी नारायण महानदी पर बने बैराज के 4 गेट अचानक से बिना सूचना दिए खोल दिए गए जिससे वहां नहा रहे 4 बच्चे पानी की तेज बहाव में बह गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें बैराज के कर्मचारियों की लापरवाही देखने को मिल रही है। घटना सिवरी नारायण थाना क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार गुरुवार की दोपहर तकरीबन 1:30 बजे के आसपास स्थानीय लोग और बच्चे कम पानी होने पर महानदी के बीच में जाकर नहा रहे थे। कुछ लोग गाड़ी भी धो रहे थे और इसी दौरान बैराज के 4 गेट को अचानक से खोल दिया गया जिससे लोगों में अफरा तफरी स्थिति निर्मित हो गई। पानी का बहाव तेज होने पर किसी तरह लोगों ने नदी से निकलकर अपनी जान बचाई, लेकिन 4 बच्चे जिनमें 10 से 11 वर्ष के 2 और 15 से 16 वर्ष के 2 बच्चे पानी में बहने लगे, जिन्हें युवकों ने कूद करके बाहर निकाला जिससे किसी भी प्रकार की जनहानि हालांकि नहीं हुई। वहीं पत्थर से टकराने पर हल्की खरोच केवल आई है। छत्तीसगढ़ में दृश्यम मूवी जैसा हत्याकांड एक बार फिर से जो है देखने को मिल रहा है। झाड़ फूंक के शक में 11 साल से सामाजिक बहिष्कार का दंश झेल रहे थे ये परिवार। जमीनी विवाद में ये कत्ल हुआ जबकि महीने भर बाद इसका खुलासा हुआ है। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में युवकों ने दृश्यम फिल्म की तर्ज पर जो है झाड़ फूंक करने वाले की यहाँ पर जान ले ली। इसके बाद गांव से 2 किलोमीटर दूर नाले के पास सबको दफना दिया गया। मोबाइल और सिम को अलग अलग जगहों पर फेंका गया। मृतक के समाज से बहिष्कार करने के बाद कोई घर नहीं जाता रहा था। वहीं अब जो है समाज के बहिष्कारित होने के बाद भी मौत का मंजर देखने के लिए पूरा गांव उठ खड़ा हुआ है। वहीं घटना धनोरा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। 1 महीने के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस खबर को जो है प्रमुखता से दिखाया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया है। आरोपियों ने बताया कि सताऊ राम कुंजाम के साथ आरोपी शिव कुमार कुंजाम और मानकू मंडावी का पारिवारिक जमीन बंटवारे को लेकर आपसी विवाद चल रहा था और इसीलिए चाचा ने कथानी और चाचा सताऊ राम को अकेले पाकर निर्बा बेड़ा और चनिया गांव के बीच यहां पर इसकी हत्या कर दी गई। जिला पंचायत सदस्य कैलाश नायक का बीजेपी प्रवेश देखने को मिल रहा है। रायगढ़ में भूपेश बघेल संग पूर्व विधायक ने बोरेबासी खाई थी और 1 घंटे बाद ही कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। रायगढ़ जिले के पूर्व कांग्रेस विधायक प्रकाश नायक के छोटे भाई और जिला पंचायत सदस्य कैलाश नायक ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। कैलाश नायक ने वित्त मंत्री ओपी चौधरी के सामने अपने साथियों के साथ बीजेपी ज्वाइन कर ली है। इसके पहले बुधवार को भूपेश बघेल ने पूर्व विधायक के साथ साथ बोरेबासी खाया और 1 घंटे बाद भाई ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा कि मैं कैलाश डॉक्टर सक्राजीत नायक जिला पंचायत सदस्य के रूप में सरिया क्षेत्र विधानसभा रायगढ़ का बीते 4 सालों से प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। मेरे राजनीतिक जीवन में साथ देने और संवारने के लिए कांग्रेस पार्टी नेतृत्व और बड़े भाई प्रकाश नायक सहित मेरे सभी साथियों का आभार व्यक्त करता हूं। मैं आज कांग्रेस पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। चुनावी शोर थमने के बाद अब सुरक्षा बलों ने अपना मोर्चा संभाल लिया है। बिलासपुर में कलेक्टर एसपी के साथ ही सशस्त्र जवानों ने फ्लैग मार्च किया।
सड़कों पर बंदूकधारी जवान यहां पर दिखाई दिए हैं। बिलासपुर में शांतिपूर्ण और भयमुक्त माहौल में लोकसभा चुनाव कराने के लिए राजनीतिक दलों का प्रचार थमने से पहले ही सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है। बीते दिन कलेक्टर और एसपी के साथ बंदूकधारी जवान ने शहर में फ्लैग मार्च आयोजित किया। इस दौरान सशस्त्र जवान शहर के प्रमुख चौक चौराहों के साथ ही गलियों में मार्च पास्ट करते नजर आए। पुलिस लाइन से कलेक्टर, एसपी के साथ साथ पुलिस अफसर और जवानों ने पैदल गश्त की। बंदूकधारी जवान शहर के प्रमुख मार्गों से होकर शहर की गलियों तक पहुंचे और इस दौरान उन्होंने लोगों को चुनाव के दौरान असामाजिक तत्वों से सावधान और सतर्क रहने का संदेश भी जाहिर किया। सूरजपुर पुलिस की 6,269 वाहन चालकों पर कार्यवाही देखने को मिल रही है। 19,46,000 रुपए समन शुल्क यहां पर वसूल किए गए। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर यहां पर इनको सजा दी गई है। सूरजपुर जिले में पुलिस ने अप्रैल महीने में ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वाले 6,269 वाहन चालकों से 19,46,000 रुपए की समन शुल्क के रूप में वसूली की है। बता दें, आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर और सड़क हादसों से बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने के साथ ही यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ लगातार कार्यवाही जारी है। थाना चौकी प्रभारी सहित यातायात पुलिस के द्वारा अप्रैल महीने में विभिन्न चौक चौराहों, अंतर्राज्यीय और जिले की सरहदी क्षेत्र में स्थित बैरियर में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया और इसके अंतर्गत 6,269 वाहन चालक बिना हेलमेट, बिना लाइसेंस, बिना सीट बेल्ट, दोपहिया वाहन में 3 सवारी और बिना दस्तावेज और यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाए गए हैं। राधिका खेड़ा का मामला पूरे भारत स्तर पर अब बवाल होता नजर आ रहा है। एआईसीसी ने 24 घंटे में जवाब तलब किया है। कांग्रेस नेत्री ने भूपेश पर भी सवाल उठाए थे। ट्विटर पर लिखा, लड़की हूं, लड़ रही हूं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस दफ्तर में स्थानीय नेताओं की बदसलूकी से नाराज पार्टी की नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा ने एक नया पोस्ट किया है, जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दुश्रील को लेकर काका का मोह एक लड़की की इज्जत से बढ़कर है क्या, लेकिन लड़की हूँ, लड़ रही हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के ननिहाल में दीदी का स्वागत है। इसके बाद एआईसीसी ने बैच से 24 घंटे में जवाब तलब किया है। इस मामले को लेकर स्थानीय बीजेपी नेता सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि जो दुशील है वह सुशील है, जो कक्का है वह भूपेश बघेल है, क्योंकि प्रदेश में बघेल को लोग काका के नाम से भी जानते हैं। वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि अब ये बताता है कि कांग्रेस पार्टी में नारी सम्मान की क्या स्थितियां हैं। ये मामला मंगलवार को सामने आया था, जहां राधिका ने एक्स पर एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि मेरी 40 साल की उम्र में मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, मेरी इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई। मैं जब उससे बातचीत करती हूँ तो वो मुझ पर चिल्लाता है। रायपुर स्थित कांग्रेस के राजीव भवन में ये बात पार्टी की नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा ने रोते बिलखते हुए कही थी। राहुल गांधी के साथ साथ यहां पर अब प्रियंका गांधी भी छत्तीसगढ़ दौरे पर आ चुकी है, जिन्होंने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से मोदी की फोटो हटने को लेकर इनको घेरते नजर आई। लोकल मुद्दों पर भी इन्होंने अपना फोकस रूप से बयान जारी किया। कोरबा लोकसभा के चिरमिरी में प्रियंका गांधी की सभा आयोजित की गई, जिस बार भाषण का बाकी सभाओं के मुकाबले काफी लंबा रहा। तकरीबन 1 घंटे के भाषण में उनका फोकस इस बार केंद्रीय मुद्दों के साथ साथ लोकल मुद्दों पर भी दिखाई दिया। यहाँ की खदानों, उद्योगों और ट्रेनों को लेकर प्रियंका ने सीधे प्रधानमंत्री को घेरा, प्राइवेटाइजेशन को गंभीरता से दिखाया। कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटने पर नई मेडिकल रिपोर्ट को आधार बनाते हुए प्रियंका ने जमकर घेरा। मोदी और बीजेपी को वॉशिंग पाउडर कहते हुए तंज भी कसा और वहीं हाथरस और उन्नाव मुद्दे को उठाकर महिलाओं के साथ भावनात्मक रूप से जोड़ने की भी कोशिश इन्होंने की। प्रियंका गांधी ने पहली बार कहा कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में पहले प्रधानमंत्री की तस्वीर थी और अब सर्टिफिकेट से उनका चेहरा गायब हो चुका है, क्योंकि अब ये मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। सबसे बड़ा आरोप इन्होंने लगाया, जहां मोदी जी ने सब कुछ, खदान, सड़कें, बिजली अपने अरबपति मित्रों को सौंप दी, अब सेठ तय कर रहे हैं बंद करना है कि चलाना है। वहीं इन्होंने वादे करते हुए कोरबा में सर्वे कराकर कोयले से जुड़े उद्योग खुलवाने की बात कही। जिले एक बार फिर से बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाता है, उस पर झूठे आरोप और केस लगा देते हैं। ये बातें इन्होंने एक बार फिर से दोहराई। एनडीए की सरकार बनी तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। जसपुर में भूपेश बघेल का बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये बयान जारी किया गया। जसपुर में बीते दिन 1 मई को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र के कंडोरा के गोकुल धाम में चुनावी जनसभा संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में सब कुछ साय बंद हो रहा है। कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र सीएम विष्णुदेव साय का निर्वाचन क्षेत्र है। पूर्व सीएम ने कहा कि बीजेपी 400 पार
का नारा संविधान और आरक्षण बदलने की मंशा से लगा रही है। जिस संविधान को बाबा भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मिलकर बनाया, उनकी व्यवस्था को भाजपा नष्ट करना चाहती है। अगर केंद्र में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनी तो 2029 में देश से पूरी तरह लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, जनता का मताधिकार भी खत्म हो जाएगा। भूपेश बघेल ने कहा कि पूरे देश में केंद्रीय जांच एजेंसियों का दबाव बनाकर दल बदल को खेल खेला जा रहा है। जो दबाव में नहीं आ रहे हैं उन्हें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरह जेल में बंद कर दिया जा रहा है। ये तमाम बातें इन्होंने आरोपित तौर पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए जसपुर में कही। भाजपा बोली एससी एसटी ओबीसी का हक छीनना चाहती है। कांग्रेस एमएलए धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को धोखा बताया। कहा जाति और धर्म के आधार पर तुष्टीकरण हो रहा है। दरअसल बिलासपुर में एमएलए धर्मलाल कौशिक और प्रदेश भाजपा के महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में धर्म और जाति के आधार पर तुष्टीकरण किया गया है। सरकारी ठेकों में अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता देने की बात कहकर कांग्रेस ने यह साफ कर दिया है कि वो आदिवासी, अनुसूचित जाति, ओबीसी सहित सामान्य वर्ग के सभी का हक छीन लेना चाहती है। धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस के मुस्लिम हितैषी होने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा के रहते कोई भी राजनीतिक पार्टी संविधान को ना तो बदल सकती है और ना ही संशोधित कर सकती है। वहीं ये काम कांग्रेस करती रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। फिलहाल पत्रकारों से बातचीत करते हुए धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस पर ये सारे गंभीर आरोप लगाए हैं।